हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस वॉरियर्स। आज आप लोगों के लिए एलगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई। तो एक अनयूजुअल हैबिटेट में एक हैबिटेट ऐसा होता है जिसे क्रायोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्रायोफाइट्स क्रायोफाइट्स हम उसे कहेंगे। इसमें ओएलगी रखा गया है जो वेरी लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। उसी का कुछ एग्जाम्पल होता है जो स्नो को कलर दे देता है। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ, ब्लैक स्नो इज काज्ड बाई। तो ब्लैक स्नो के लिए कुछ ऐसे एलगी होता है, स्कोटिएला निवेलिस और एपिनोडिमा। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेड स्नो इज काज्ड बाई स्कोटिएला निवेलिस और एपिनोडिमा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज इंडोजोइक एल्गा। तो जो इंडोजोइक एल्गा होता है वो इनसाइड एनिमल बॉडी होता है। तो ऐसा कौन सा एल्गा है जो इंडोजोइक होता है? तो आपका जो जूक्लेरेला होता है ये एक ऐसा एल्गा होता है जो इंडोजोइक होता है। जो हाइड्रा विरिडिस एक सीलनट्रेटा का एनिमल होता है, उस हाइड्रा विरिडिस के बॉडी पर होता है ये। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। बाकी जो क्लेडोफोरा और प्रोटोडर्मा होता है ये ऐसा एल्गा होता है जो इपीजोइक होता है। क्लेडोफोरा जो मोलस्कस के सेल्स में होते हैं और जो प्रोटोडर्मा होता है ये टर्टल ऑफ बैक, जो टर्टल के बैक में उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेड सी इज रेड ड्यू टू। तो जो रेड सी होता है रेड होता है किसकी वजह से होता है? तो एक एल्गी है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम इरिट्रियम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा एल्गी होता है जो साइनोफाइसी से बिलोंग करता है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये बीजीए से बिलोंग करता है और बीजीए के जो मेंबर होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, पर बीजीए के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो मेराइन होते हैं। तो ट्राइकोडेस्मियम एक ऐसा एल्गा होता है जो मेराइन होता है पर ये साइनोफाइसी से बिलोंग करता है और ये वो एल्गा होता है जो रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा पूछे कि रेड स्नो इज काज्ड बाई, तो रेड स्नो के केस में हम उसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और हिमेटोकोकस निवेलिस ये आपका होगा। रेड टाइड पूछता है तो रेड टाइड के केस में हम गुनायोलेक्स और जिम्नोडियम एक ऐसा एल्गा होता है जो डाइनोप्लेटलेट होते हैं, ये रेड टाइड काज करते हैं। अब कुछ ऐसा एल्गा होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रेड रस्ट इज काज्ड बाई। तो रेड रस्ट जो होगा ये कौन सा एल्गा काज करता है? तो शिपेलोयूरोस वेरिसेंस एक ऐसा एल्गा होता है जो ग्रीन एल्गा होता है और जो रेड रस्ट काज करता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि रेड सी पूछेगा तब क्या होगा, रेड स्नो पूछेगा तब क्या होगा और रेड रस्ट पूछेगा उस केस में क्या होगा। तो आपका जो रेड सी पूछा गया इसलिए ट्राइकोडेस्मियम जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉग स्पॉन एल्गा। फ्रॉग स्पॉन एल्गा किसका कॉमन नेम होता है? तो बट्रेकोस्पर्मम एक ऐसा एल्गा होता है जिसे फ्रॉग स्पॉन एल्गा के नाम से जाना जाता है। बाकी जो माइक्रोसिस्टिप है इसे पी सूप के नाम से जाना जाएगा। कारा एल्गा एक ऐसा एल्गा होता है जिसे स्टोन वर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ कारक का एक्वेटिक हॉस्टेल के नाम से भी जाना जाता है। और वॉलबॉक्स एक ऐसा एल्गा होता है जिसे रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है। तो आपका 4 का फ्रॉग स्पॉन पूछा है इसलिए आपका डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एगारोफाइट्स। ऐसा कौन सा एल्गी है जिससे अगार अगार अपपेंड होते हैं? तो अगार अगार के लिए आपका रोडोपाइसी के कुछ मेंबर होते हैं जिसे रेड एल्गा के नाम से जाना जाता है। तो जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और गिगार्टिना ये ऐसा एल्गा होता है जिससे अगार अगार अपटेंड होते हैं। तो अगार अगार का जो यूज होता है ये हमारे लैब में जो हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं उस मीडिया में जो अगार अगार यूज करता है, ये अगार अगार का काम होता है किसी भी मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्गा इज सूटेबल फॉर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एक्सपेरिमेंटली यूज किया गया था और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के लिए यूज किया गया था। तो एक एल्गा होता है वॉल्वोनिया और एक एल्गा और होता है हेलिसिस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्वोनिया और हेलिसिस्टिस एक ऐसा एल्गा होता है, हेलिसिस्टिस आपका याद रखना है, ये ऐसा एल्गा होता है जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। बाकी क्लोरेला एक ऐसा एल्गा हो जो मेल्विन केल्विन ने फोटोसिंथेसिस के केस में यूज किया था। एसिटाब्यूलेरिया एक हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एसिटाब्यूलेरिया का यूज किया गया था। तो आपका मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के लिए कौन सी एल्गी का यूज किया गया था? तो आपको वॉल्वोनिया और हेलिसिस्टिस जो होगा ये आपको करेक्ट होगा। याद रखें, वॉल्वोनिया है, एक हेलिसिस्टिस भी होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ। तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो होता है ये कारा के सेक्स ऑर्गन को कहते हैं।
तो आपका जो बी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। ग्लोब्यूल जो होगा मेल होगा, न्यूक्लियल जो होगा एक फीमेल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिनर्ड्स आर मेड अप ऑफ। तो पेरिनर्ड जो होता है ये फूड स्टोर होता है पेरिनर्ड्स में, ये प्रोटीनियस होता है। इस प्रोटीनियस को स्टार्च चीज जो होता है ये सराउंड किया रहता है, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स इज फीचर ऑफ व्हिच पेयर। तो न्यूरोमोटर ऑपरेटर जो होता है किस एल्गी में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो वॉलवॉक्स होता है उसमें तो न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स पाया जाता है, पर ये काड़ा एल्गी में न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स नहीं होता है, इसलिए जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स ये दो ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें न्यूरोमोटर ऑपरेटर्स पाया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मर्ज। कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो लेमिनेरिया एक ऐसा एल्गी है जिसे डेविल्स एप्राइन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है लेमिनेरिया का कॉमन नेम डेविल्स एप्राइन होता है, और लेमिनेरिया एक ऐसा एल्गी होता है जिसे आयोडीन भी ऑप्राइन होते हैं। वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है। काड़ा को स्टोन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ साथ इसे एक्वेटिक हॉस्टेल के नाम से भी जाना जाएगा। हाइड्रोडिट्रियन एक ऐसा एल्गा होता है जो वाटर नेट के नाम से जाना जाता है। स्पाइरोगैरा एक ऐसा एल्गा होता है जिसे पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। पर नॉन स्टॉक का जो कॉमन नेम सी घोष होता है ये सी घोष के नाम से नहीं जाना जाता है। नॉन स्टॉक का जो कॉमन नेम होता है स्टार जेली कहते हैं, और ट्रोल्स बटर के नाम से जाना जाता है। बाकी सी घोष जो होता है ये नॉक्टिलुका का साइंस नॉक्टिलुका का कॉमन नेम होता है, एक एल्गी होता है नॉक्टिलुका। इस नॉक्टिलुका का कॉमन नेम होता है सी घोष, इसलिए आपका जो ई ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, और सी ई वाला ऑप्शन जो होगा ये आपका इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गानग्रोसाइरा स्टेज फाउंड इन एन एल्गा व्हिच इज। तो जो गानग्रोसाइरा स्टेज होता है एक एल्गी होता है वाउचीरिया, उसमें पाया जाता है वाउचीरिया। ये वाउचीरिया जेंथोफाइसी से बिलोंग करता है, और इस जेंथोफाइसी के मेंबर को येलो ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा गांग्रोसाइरा स्टेज किस में पाया जाता है, तो चाहे येलो ग्रीन एल्गा कहिए, चाहे वाउचीरिया कहिए, चाहे जेंथोफाइसी कहिए। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि जो गांग्रोसाइरा स्टेज होता है ये होता क्या है, ये चैन ऑफ एकाइनेट्स होता है, ये चैन ऑफ एकाइनेट्स होता है, और गांग्रोसाइरा एक एल्गा होता है, उस एल्गा के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं गांग्रोसाइरा स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोट्रिक्स आर। तो यूलोट्रिक्स में जो स्पोर होते हैं उसको माइक्रोजूस्पोर के नाम से भी जाना जाता है और मैक्रोजूस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो माइक्रोजूस्पोर होता है यूलोट्रिक्स का वो बाइप्लेटलेट भी होता है और क्वाड्रिप्लेटलेट भी होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। अब बाकी जो मैक्रोजूस्पोर होता है ये मैक्रोजूस्पोर केवल बाइप्लेटलेटेड होता है, तो आपका माइक्रोजूस्पोर पूछा है इसलिए आपका सी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। कराजिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पूछा जाता है कराजिनिन ऐसा कौन सा एल्गा है जिससे कराजिनिन ऑब्टेन्ड होते हैं, तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक ऐसा एल्गा होता है जिसे आयरिश मॉस के नाम से जाना जाता है, तो ये एक ऐसा एल्गी होता है जिससे कराजिनिन ऑब्टेन्ड होते हैं, तो ए ऑप्शन जो होगा आपका ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इपिजोइक। ये पूछा है इपिजोइक ऐसा कौन सा एल्गा हो जो इपिजोइक नहीं है, तो ट्रोटोडर्मा, ऑक्लेडोफोरा और स्टीजियोक्लोनियम ये तो ऐसा एल्गा होता है जो इपिजोइक होता है, बट टाइटोनिमा एक ऐसा एल्गा होता है, टाइटोनिमा एक ऐसा एल्गा होता है जो इपीफाइट होता है जो बट्रिकोस्पर्मम पर पाया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन जो करेक्ट होगा क्योंकि ये ऐसा एल्गी होता है जो इपीफाइट होता है जो बट्रिकोस्पर्मम पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जूजेंथली मेक ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जूजेंथली का जो होता है ये कोरल्स के साथ होता है, तो आपको याद रखना कोरल्स के साथ इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, तो आपका बी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द थैलस ऑफ व्हिच एल्गा इज फिलामेंटस, ब्रांच, ट्यूबुलर एंड सिनोसिटिक। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं, इसके साथ साथ वो ट्यूबुलर होता है, इसके साथ साथ ब्रांच भी होता है, तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें बाउचीरिया का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, बाउचीरिया, और आपका जो ऑप्शन में बाउचीरिया है भी, तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। इसमें इसका जो थैलस होता है ये फिलामेंटस होता है, ब्रांच होता है, ट्यूबुलर होता है और सिनोसिटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं बन पाता है, तो सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं बन पाता इसलिए इसमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन भी होता है, तो आपका जो बाउचीरिया होगा ये करेक्ट होगा। बाउचीरिया के साथ एक एग्जाम्पल आप और भी याद रख सकते हैं कि ये एक बोथ्राइडियम एक एल्गा होता है, बोथ्राइडियम।
तो अगर जब वाउचीरिया ऑप्शन में नहीं होगा, बोथ्राइडियम होगा, तो बोथ्राइडियम भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेकिया स्टेज इज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स। तो प्लेकिया स्टेज जो होता है एसेक्सुअल में, ये 8 सेल्ड स्टेज का होता है। उसमें होता क्या है, प्लेकिया स्टेज में एक कोई एल्गा जो वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है उसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, और जो इन्वॉल्व होता है तो उसके कुछ सेल्स अपने साइज को लार्ज कर लेते हैं। जो अपने साइज को इनलार्ज करते हैं उसी को कहते हैं गोनिडिया, पार्थिनोगोनिडिया के नाम से जाना जाता है। आगे चल के इसके प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बना लेते हैं। और फाइनली वो क्या करते हैं, जब 8 बना लेते हैं, 8 सेल स्टेज का जब हो जाता है तो ये कुछ 8 कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। इस 8 कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है जिसे प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इस प्लेकिया स्टेज को वॉलवॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो पूछा जाता है प्लेकिया स्टेज होता है ये कितने सेल स्टेज का होता है, ये कहाँ होता है, तो 8 सेल स्टेज का होता है और वॉलवॉक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हिच एल्गा कैप्सिल और पाउंड। तो कैप्सिल का पाया जाना यूडोगोनियम का करेक्टरिस्टिक फीचर होगा, तो आपका सी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। द ग्लोब्यूल इन कारा कंसिस्ट ऑफ। तो कारा का जो ग्लोब्यूल होता है उसमें 8 शील्ड सेल का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो आपका बी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच एल्गा सिस्टोकार्प इज फॉर्म। तो सिस्टोकार्प जो होता है अनशेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होता है जो आपको पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है, तो आपका जो सी ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा ऐसा जो सही नहीं है। तो कंट्रेंशिया स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जो बट्टे को स्पर्मा में देखने को मिलता है, और गार्गोसाइडा स्टेज की बात करेंगे तो ये वाउचीरिया में देखने को मिलेगा। पाल्मेला स्टेज की बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेगा। प्लेकिया स्टेज की बात करेंगे तो अभी हमने देखा है कि प्लेकिया स्टेज वॉलवॉक्स में होता है, नॉस्टॉक में नहीं होता है, ये वॉलवॉक्स में होता है। तो आपको याद रखना है वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गी होता है जिसमें प्लेकिया स्टेज पाया जाता है। और इनकरेक्ट पूछा है, ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो प्लेकिया स्टेज होता है ये वॉलवॉक्स में होता है, तो यही सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो होगा ये नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट मैच। इसमें भी पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो नॉट करेक्ट है। स्लिपरी ग्राउंड जो होता है ये बीजीए, जो आपने देखा अपने घर के जहाँ पे सीढ़ी होते हैं, जहाँ पे ब्रिक्स होते हैं, वहाँ पे कुछ एल्गी ग्रो कर जाते हैं, वो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं। उस साइनोफाइसी के मेंबर में कुछ स्लिपरी, जैसे उसको टच कर दो तो स्लिप हो जाता है। तो पूछा जाता है स्लिपरी ग्राउंड किस एल्गी के कारण होता है, तो बीजीओ जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, उसी की वजह से होता है। बाकी क्रिप्टोफाइसिन एक ऐसा ड्रग होता है जो एंटी कैंसरस ड्रग होता है, ये नॉस्टॉक से आइसोलेट किया गया है। आपको ये भी याद रखना क्रिप्टोफाइसिन एक ऐसा एल्गा होता है, क्रिप्टोफाइसिन एक ऐसा ड्रग होता है जो एंटी कैंसरस ड्रग होता है जो नॉस्टॉक से आइसोलेट किया गया था, नॉस्टॉक से। बाकी मैकेंद्रा स्पीसीज की बात किया जाएगा तो मैकेंद्रा स्पीसीज ऐसा स्पीसीज होता है जो यूडोगोनियम में होता है। इसमें होता क्या है, मैकेंद्रा स्पीसीज ऐसा होता है जैसे कि यूडोगोनियम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहते हैं मैकेंद्रा स्पीसीज और एक को कहते हैं नेकेंद्रा स्पीसीज। तो जो मैकेंद्रा स्पीसीज होते हैं उसमें एंथीरिया का डेवलपमेंट नॉर्मल साइज के फिलामेंट में होता है, पर नेकेंद्रा स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें एंथीरिया का डेवलपमेंट नॉर्मल साइज के फिलामेंट पे ना होकर एक छोटे से फिलामेंट पे होता है, इसलिए इसको कहते हैं ड्वार्फ मेल और नेनेंड्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यूडोगोनियम में इस चीज़ को देखते हैं हम। तो मैकेंद्रा स्पीसीज जैसे टर्म का यूज हम यूडोगोनियम में करते हैं। बाकी फाइसोड एक ऐसा होता है जो इक्टोकार्पस में लाइसोसोम की तरीके से करता है। तो फाइसोड जो इक्टोकार्पस में होता है, एक एल्गा होता है इक्टोकार्पस, उसमें लाइसोसोम की तरीके से फंक्शन करता है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। जो नॉट इक्टोकार्पस होगा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। ऐसा कौन सा एल्गा होता है जिसमें डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। तो काड़ा एल्गी और वाउचीरिया ये दो एल्गी ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। बाकी जिग्निमा में स्टार शेप होता है, यूलोट्रिक्स में गिल्डर शेप होगा और यूडोगोनियम में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा। बाकी स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना ये जिग्निमा का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। स्पाइरो वगैरह में स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दो ऐसा एल्गी होता है जो रेटिकुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अरे कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एक ऐसा एल्गी होता है इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है।
तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट वाला भी कॉन्सेप्ट कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उसके क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। यही कारण होता है ये डिफरेंट शेप के होते हैं। जिग्निमा में स्टार शेप होता है, कारा में डिस्क्वायर्ड होता है, वाउचेरिया में भी डिस्क्वायर्ड होता है, यूलोथ्रिक्स में गिल्डर शेप होता है, उडोगोनियम जो होता है रेटिकुलेट होता है। बाकी जिग्निमा में स्टार शेप, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल होता है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एक ऐसा एल्गी होता है जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, टर्म एल्गी वाज गिवन बाय, एल्गी टर्म को देने वाले साइंटिस्ट लिनियस ने एल्गी टर्म को दिया था। और फादर ऑफ एल्गी जो होता है ये इंडियन एमओपी इंगर होगा और पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट जो है एपिप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एल्गा आर, तो एल्गा जो होता है एक क्लोरोफिलस होता है और क्रिप्टोगेम्स होता है, तो ये ऑप्शन जो होगा अभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्स ऑर्गन इन एल्गा आर जनरली, जो एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होता है ये यूनिसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये नॉन जैकेटेड होता है। बाकी एक्सेप्शन की बात किया जाएगा तो काड़ा एल्गी ऐसा एल्गी होता है जिसके सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। बाकी एल्गी के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वन इज हेलोफाइट एल्गा, ऐसा कौन सा एल्गा है जो हेलोफाइट होता है। तो हेलोफाइट ऐसा होता है जो साल्ट लविंग होते हैं, तो ऐसा कुछ एल्गी होते हैं जो आपका डुनेलिएला जो होता है, इसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई एक एल्गी होता है, उसमें वो भी हेलोफाइट का ही एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा एल्गी है जो हेलोफाइट्स होता है, तो डुनेलिएला और इसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गाई होता है। ऐसा कौन सा एल्गी, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, ऐसा कौन सा एल्गी होता है जिसकी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होता है। तो पॉलीसाइपोनिया जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉलीसाइपोनिया में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लाइफ साइकिल इसमें डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हेटेरोसिस इज ऑलवेज टर्मिनल इन पोजिशन, तो हेटेरोसिस एक ऐसा ऑर्गन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो साइनोफाइसी में पाया जाता है। तो हेटेरोसिस का पोजीशन क्या है, तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो टर्मिनल पोजीशन होगा। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें हेटेरोसिस जो होगा ये टर्मिनल होता है, हेटेरोसिस जो होगा ये टर्मिनल होगा। इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो इस केस में हम याद रखेंगे ग्लोयोथ्राइका होता है, ये आपका तो करेक्ट होगा। ग्लोयोथ्राइका के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि केलोथ्रिक्स एक एल्गा होता है, केलोथ्रिक्स और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि रेवुलेरिया, ये दो एल्गा भी होते हैं। बस इसमें आपको ये भी याद रखना है इसमें बेसल टर्म का यूज किया जाता है, जैसे रेवुलेरिया एक ऐसा एल्गा होता है जो इसमें हेटेरोसिस बेस पर होता है, तो टर्मिनल बेसल टर्म का भी यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ग्लोयोथ्राइका आपका ये करेक्ट होगा। टर्मिनल के केस में आपको याद रखना है केलोथ्रिक्स, ग्लोयोथ्राइका और रेवुलेरिया। इंटरकैली अगर आपसे पूछता है तो उस केस में आपका नॉस्टॉक और साइटोनिमा एक ऐसा एल्गी होता है जिसमें हेटेरोसिस इंटरकैली होता है। बाकी ऑस्ट्रिटोरिया में हेटेरोसिस होता ही नहीं है। आपके सामने ये भी पूछा जाए कि लेटरल हेटेरोसिस कहाँ होता है, तो नॉस्टोकॉप्सिस एक ऐसा एल्गी होता है जिसमें हेटेरोसिस लेटरल होता है, मतलब यहाँ पे होता है लेटरल हेटेरोसिस का पाया जाना। तो ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं जो टर्मिनल हेटेरोसिस में उसमें पोलर नोड्यूल एक ही होते हैं, और बाकी जो इंटरकैली हेटेरोसिस होते हैं, इंटरकैली जो हेटेरोसिस होते हैं उसमें जो पोलर नोड्यूल होते हैं दो होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वेजिटेटिव सेल होते हैं, पर टर्मिनल जो हेटेरोसिस होता है उसके ऊपर वेजिटेटिव सेल होते ही नहीं है। तो हेटेरोसिस ऑलवेज टर्मिनल इन पोजिशन, ग्लोयोथ्राइका, सी ऑप्शन जो होगा आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।